थर्ड है क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रेप ऑफ द सिटी ऑफ लेक है ना, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें वही सेम प्रोसेस है। थर्ड क्वेश्चन में हमने 1 to 80 में डिवाइड 16 करेंगे, तो 16 का जब डिवाइड करेंगे तो 80 हमारा क्वेश्चन आता है और डिविडेंड 1280 है हमारा, ठीक है। डिवीज़र हमारा हो गया 16 हो गया और रिमाइंडर हमारा 00 आता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने बाकी के सारे क्वेश्चन किए हैं, 1280 इक्वल करेंगे 16 इंटू 80 इक्वल 00 और 1280 इक्वल 1280 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1280 माइनस 1280, तो एक्स इक्वल 0। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। जो आपको फार्मूला दिया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फोर्थ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको अब पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। 7 to 5 में हमने 13 का डिवाइड किया, तो 7 to 5 में हमने 13 का डिवाइड किया है तो 55 हमारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूरा डिवाइड नहीं होता है 13 से, इसलिए 10 रिमाइंडर इसमें बच जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिविडेंड इक्वल, मतलब जो डिवाइजर और क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसका जो एक्चुअल मान है वो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए और रिमाइंडर के भी इक्वल होना चाहिए। वो कैसे करेंगे हम, रिमाइंडर और इसके इक्वल 725 है, तो हमने किया 13 इंटू 55। 13 इंटू 55 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल होगा 715, है ना, ठीक है। तो 715 तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसका x का मान जो निकालेंगे वो कैसे करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। इसमें हमें रिमाइंडर, इसमें थोड़ा सा चेंजेस था कि 725 के इक्वल होना चाहिए क्या, डिवीज़र और क्वेश्चन, ठीक है, और रिमाइंडर के भी इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले डिविडेंड का इक्वलाइजेशन करेंगे, फिर हम रिमाइंडर का इक्वलाइजेशन करेंगे। तो पहले हम किसका इक्वलाइजेशन कर रहे हैं, डिविडेंड का। 725 इक्वल 13 इंटू 55 इक्वल 10x, है ना। तो हमने क्या किया है, x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को क्या कर दिया है हमने, इसके साथ प्लस कर दिया है। तो 725 कल कितना हो जाएगा, 715 में हमने 10 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 725 माइनस 725, यानी x इक्वल 0। यानी हमें 725 है डिविडेंड है, वो डिवीज़र इंटू क्वेश्चन के तो क्या है, इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर हम आपको बताते हैं। अब देखिए रिमाइंडर की बात की हमने, तो रिमाइंडर कैसे करेंगे, 725 इक्वल 13 इंटू 55 किया हमने तो आता है 715, ठीक है। जब 725 को हम माइनस करेंगे 715 में से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, x इक्वल कितना बचेगा 10। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, रिमाइंडर 10 को फाइंड आउट करना होगा। तो दोनों हमें अलग अलग से भी निकाल सकते हो। अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो आप एक साथ कर सकते हैं, और अगर अलग अलग आ रहा है तो आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, डिविडेंड को अलग से और रिमाइंडर को अलग से, डिवीजन इनटू क्वेश्चन करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चैप्टर नंबर 6 क्लास 5 का है, ट्रेप ऑफ द सिटी ऑफ लेक, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में चेक CHECK चेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड पुट द राइट एंड पुट द रॉन्ग वेयर द नीडेड। आपको टिक का साइन लगाना है और क्रॉस का साइन लगाना है। यदि इक्वेशन मैच नहीं कर रही है, यदि वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है उस वैल्यू से, तो आपको क्रॉस का साइन लगाना है। यदि डिवाइड हो रहा है तो राइट का टिक लगाना है। हमने 5 का डिवाइड किया 515 में, तो ये पूरी तरीके से उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें हम क्या लगाएंगे, राइट का टिक लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही 7 का भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है 7 6 3 7 से, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट का टिक लगाएंगे। इस तरीके से यदि रिमाइंडर रिसीव होता है आपको कुछ भी 1 2 3 4 0 0 नहीं, 0 0 तो हमारा नॉर्मल है कि पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए हमने उसको पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर के अंदर जहाँ पे 0 आता है लास्ट में, है ना, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है वहाँ पे 0 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 0 है, क्रॉस आप लगा सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी 0 ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है वहाँ पे, अगर रिमाइंडर में 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 को एनीथिंग आता, कुछ भी नंबर डिजिट्स आते, तो आप वहाँ पे क्या लगाते, क्रॉस का साइन लगाते बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने टिक लगाया है, यानी पूरी तरीके से इन वैल्यूओं से ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा गया है कि, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि इफ़ यदि मैक्सिमम 50 पैसेंजर यानी 50 पैसेंजर सिट इन ए बस, देन यदि 50 पैसेंजर एक बस के अंदर बैठते हैं तो आपको ABC 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको क्या करना है, बताना है। तो हमारा फर्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बसेज आर रिक्वायर्ड फॉर 250 पैसेंजर्स। आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन के अंदर एक बस के अंदर 50 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जिसमें आपको मैंने समझाया है कि हाउ मैनी बसेज आर रिक्वायर्ड फॉर 250 पैसेंजर। तो 250 जो पैसेंजर हैं उनके लिए कितनी बसों की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक बस में आते हैं कितने, 50, तो 250 पैसेंजर्स
के लिए कितनी बसों की ज़रूरत होगी, तो हम 250 में क्या करेंगे, 50 का डिवाइड कर देंगे, यानी 5 बसों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एक आंसर निकालेंगे। बी पे आते हैं, तो बी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम हाउ मैनी पैसेंजर कैन बी सीटेड इन 8 बस, मतलब 8 बसों के अंदर कितने मैक्सिमम पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब हमें ये चीज़ हमें पहले ही पता है कि वन बस के अंदर 50 पैसेंजर आते हैं, तो 8 बस में कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 8 × 50, यानी 400 पैसेंजर हैं वो क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बी के अंदर 8 × 50 कर देंगे, तो 8 × 50 कितना हो जाएगा, 400 पैसेंजर हैं वो हमारी 8 बसों के अंदर बैठ सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी हमने कर लिया है, और अब आते हैं हम सी। उसी के अंदर सी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, यदि इफ़ 10 पैसेंजर सिट इन ए जीप, यानी 10 पैसेंजर हैं वो बस में ना जाके कहाँ पे बैठ जाते हैं, जीप के अंदर बैठ जाते हैं, देन द पैसेंजर ऑफ 3 बसेस विल बी सीटेड इन हाउ मैनी सीट्स लेफ्ट, मतलब उसमें 3 बसें हैं, 3 बसों में से जो 10 जितने भी पैसेंजर बैठते हैं, यानी एक बस के अंदर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 50 पैसेंजर बैठते हैं, तो 3 बसों में कितने पैसेंजर हो जाएंगे, 150 पैसेंजर हो जाएंगे। उनमें से 10 पैसेंजर क्या हुए, जीप के अंदर बैठ जाते हैं, तो हाउ मैनी सीट्स लेफ्ट, तो कितनी सीट्स वहाँ पे बचेगी बस के अंदर, 3 बसों के अंदर। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट हमने लिखा है 10 पैसेंजर सिट इन ए जीप, ठीक है। फिर हमने लिखा है 3 बस विल बी सीटेड इन हाउ मैनी सीट्स, मतलब कितनी सीट्स उसमें लेफ्ट बचेगी। तो हमने बताया उसमें 1 बस के अंदर 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। तो 3 बस में कितने बैठेंगे, 50 × 3 कर देंगे तो 150, है ना, 150 पैसेंजर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 10 पैसेंजर सिट इन ए जीप, अगर 10 पैसेंजर 150 में से 10 पैसेंजर क्या हुए, उतर जाते हैं और जीप में जाके बैठ जाते हैं, तो 150 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर 140 सीट्स, यानी कितनी सीट्स लेफ्ट बचेगी, 140। तो वेरी सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसान भाषा में कर सकते हैं। हमारा इफ़ मनोज बॉट 18 बुक्स फॉर 828 रुपीज़ देन हाउ मच ही पेड फॉर 1 बुक। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आप एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको बता देते हैं। इफ़ मनोज बॉट 18 बुक्स फॉर 828 देन हाउ मच ही पेड फॉर 1 बुक, तो एक बुक के लिए कितना वो पे करेगा, ठीक है। 8 बुक्स उसने परचेज की है, 18 बुक्स परचेज की है उसने 828 रुपीज़ में, तो हमने लिखा है यहाँ पे मनोज बॉट 18 बुक्स रुपीज़ 828, ठीक है। उसने परचेज की 18 बुक्स को 828 में, तो 1 बुक ही बॉट कितने में परचेज करेगा, 828 में हम क्या करेंगे, 18 का डिवाइड कर देंगे। जब 18 का डिवाइड करेंगे तो हमने आपको बताया है यहाँ पे, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। 828 में हमने 18 का डिवाइड किया, तो 8 का 4 टाइम जाएगा 72, 108 बचते हैं, 18 का 108 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, तो 1 बुक ही बॉट 46 रुपीज़, तो उसको मनोज को एक बुक्स की क्या प्राइस पड़ेगी, 46 रुपीज़। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हमारा है कि रविंदर हैड 636 मैंगो, रविंदर के पास 636 आम थे, ठीक है। सो हाउ मैनी दर्जन ऑफ मैंगोज ही है, तो उसके पास कितने दर्जन मैंगोज होंगे, ठीक है। तो 636 मैंगोज थे उसके पास, तो अब उसके पास कितने दर्जन मैंगो है, 636 को हम क्या करते हैं, दर्जन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको मालूम होगा कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 क्वांटिटी भी हो सकती है, 12 नंबर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो रविंदर हैड 636 मैंगो, तो 1 दर्जन कितना हो जाएगा, 636 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम, 12 से उसका भाग दे देंगे, 636 में 636 के अंदर, ठीक है। तो 12 का हमने 636 में जब डिवाइड किया 636 में डिवाइडेड बाई 12, तो इस कम फॉर 63 इज़ 5 टाइम्स 60, ओके, 12 5 ज़ा 60 एंड लेफ्ट इज़ 3 एंड अगेन अपन वी पुट डाउन द 6 down and 36 is divided by 12, तो इस come from the 36 3 times। सो जब हमने 36 में 12 का डिवाइड किया तो 3 बार जब हमने उसको डिवाइड किया तो 36 आता है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है 53, तो 53 दर्जन मैंगोज हिज विल कम फ्रॉम 636 मैंगो, ठीक है। तो 53 दर्जन मैंगोज ही हैड और रविंदर हैड 636 मैंगो एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दर्जन्स, 53 दर्जन मैंगो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्षा हैज़ 2052 बीट्स, यानी 2052 बीट्स हैं उसके पास एक माला में, यानी मोती, ठीक है। एंड ही हैज़ टू
प्रिपेयर ए माला, उसने एक माला प्रिपेयर की है हैविंग इक्वल क्वांटिटी में, मतलब जो भी माला बनी है उसमें उसने जो बीड्स यूज किए हैं वो इक्वल क्वांटिटी में यूज किए हैं। तो हाउ मैनी बीड्स विल सी यूज़ इन वन माला, तो उसने बोला है कि कितने बीड्स उसने एक माला को प्रिपेयर करने में यूज किए हैं। तो आपको एक माला के अंदर यूज बीड्स निकालने हैं, ना कि माला निकालनी है आपको कि कितनी मालाएं बनेंगी, प्रिपेयर होगी, ठीक है। सो रक्षा हैज़ 2052 बीड्स ऑफ माला, हाउ मैनी बीड्स यूज इन वन माला, ठीक है। तो हमने कैसे किया है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो मार्केट में जो मालाएं आती हैं वो 108 मोतियों की बनती है, ठीक है। 108 बीड्स होते हैं उसके अंदर, है ना। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा यूज़ भी कर लेना है कभी कभी, कि आपको देख लेना चाहिए कि घर में क्या चीज़ें हम रेडी करते हैं, ठीक है, या घर में लेके आते हैं, भगवान के मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो वैसे ही एक जो माला होती है उसमें 108 मोती होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने मालाओं की क्वांटिटी निकाली कि कितनी मालाएं प्रिपेयर की जा सकती है 2052 के अंदर। हमने मान लिया 108 की एक माला रेडी होती है, ठीक है। वैसे बनाने को तो आप बना सकते हो, लेकिन 108 का एक पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर निकलेगा। 108 का हमने 2052 में डिवाइड किया तो आया 19 माला, ठीक है। ये 972 हो गया, 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा इसको, तो 19 माला आ गई हमारे पास। अब जो 19 माला है उसका हमने डिवाइड किया 2052 के अंदर। ये जो सेकंड ऑप्शन में हमने आपको समझाया, 19 का डिवाइड किया हमने 2052 के अंदर। जब हम 2052 के अंदर 19 का डिवाइड करेंगे तो हमारा इस तरीके से हमने 2052 में 19 का डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आएगा, 19 वन जा 19, 1 आ गया। फिर हमने 5 को नीचे लिखा क्योंकि 1 में डिवाइड नहीं होता इसलिए 15, तो 15 हो गया। 15 में जब 19 का डिवाइड नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने वापस से एक सेकंड वैल्यू और उतारी 2, 152 हो गया, 10। फिर 8 टाइम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम 152 आता है, ठीक है। तो राकेश हैज़ 108 बीट्स यूज़ इन वन माला, तो राकेश कितना यूज करेगा, रक्षा है, राकेश नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया इसमें, तो आप इसको रक्षा कर लीजिए, ए लिखना भूल गए थे हम इसमें, ठीक है। रक्षा हैज़ 108 बीड्स यूज इन वन माला, तो रक्षा क्या करेगी, उसमें 108 मोती यूज़ करेगी एक माला को प्रिपेयर करने में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।